नमस्ते बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं एमीन्स के बारे में। और एमीन्स में आज हम लोग इतना मजेदार तरीका से एमीन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एमीन्स कहाँ से बनी, एमीन्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, डिग्री कैसे क्लासिफाइड की जाती है, ये सारे बात करेंगे। और उसके बाद आज एमीन्स के इतने मजेदार चीज आपको मैं बताने वाला हूँ आज। खाली वीडियो का अंत तक बने रहिए और पूरे चैप्टर का, केमिस्ट्री का, एमीन चैप्टर का ओनली मजे ही मजे लीजिए। तो जय हिंद बच्चों, स्टार्ट करते हैं एमीन। तो बच्चों, एमीन को हम लोग बहुत सारे भाई होते हैं एमीन्स का, इसीलिए एमीन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एमीन्स। क्यों? क्योंकि एक नहीं है, अनेक है, अनेक एमीन्स। अब बात हो रही है एमीन्स क्या है भाई। जैसे आप पढ़े हैं, आप हेलोएल्केन पढ़ते हैं, तो हेलोएल्केन में आप क्या पढ़ते हैं? एल्काइल। हेलोएल्केन में आप विचार क्या किए, उसका डेफिनेशन क्या पढ़े? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल में क्या पढ़े? हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो हेलोजन डेरिवेटिव हेलोएल्केन बना। तो एमीन किसका डेरिवेटिव है भाई, इसके बारे में आज बात होगी। एमीन कहां से पैदा हुआ, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो एमीन्स क्या है, एमीन्स के बारे में हम लोग सबसे पहले विचार करेंगे। तो सिंगुलर मैं लेता हूं बाबू, डेफिनेशन को सिंगुलर लेंगे। अब विचार करते हैं। द एल्काइल डेरिवेटिव, the alkyl derivative of ammonia, alkyl derivative of ammonia। अगर अमोनिया का एल्काइल डेरिवेटिव, अब इससे मजे क्या बात हो रही है, द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमीन। अब ये क्या मजेदार बात हो रही है भाई। देखिए, एमीन में हम लोग जानते हैं कि एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। एमीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, चलिए स्ट्रक्चर बाद में करते हैं, पहले सिंपल लिखते हैं। NH3 अमोनिया है। अब इस अमोनिया से मैं एक एच हटा रहा हूं। अगर एक एच हटाऊंगा तो एक मैं एल्काइल ग्रुप जोड़ दूंगा। अगर हम एक एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, अगर हम एक एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, एक आर मैं जोड़ रहा हूं, तो एक आर जोड़ने से क्या होगी, आर जुड़ेगा कहां पे, एन के साथ जुड़ेगा भाई। एन का हाइड्रोजन हट रही है, तो इस तरीका से मेरा बनेगा। तो अगर किसी एन के साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। और अगर NH3 के 2 हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, तब हम लोग का बनेगी 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और अगर मैं इस अमोनिया का तीनों H रिप्लेस कर दूं, हटा दूं और 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, तो मेरा बन जाएगा क्या, 3 डिग्री एमीन। अब इतने सारे तो एमीन मेरा बन गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारे एमीन हम लोग बनाए। कैसे बनी? अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव है, किससे डेरिवेटिव हुआ? एल्काइल ग्रुप से हुआ। तो एमीन बना कहां से? NH3 से। अब बात हो रही है कि सबसे पहले हम अमोनिया को स्ट्रक्चर जानेंगे। तो बच्चों, अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के 3 एटम से बॉन्डिंग है, और 3 बॉन्डिंग होने के बाद भी 2 बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और यहाँ पे जो एंगल बनती है बच्चों, ये आप बहुत मजेदार तरीका से जानते हैं, 107.5 डिग्री होती है। अमोनिया में कोई भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल 107.5 डिग्री होती है। और नाइट्रोजन में अगर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब sp3 कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मेरे 3 हैं, 3 सिग्मा के साथ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को रखने के लिए भी एक ऑर्बिटल चाहिए, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गए बच्चों। तो एक लेंगे s ऑर्बिटल, एक से ज्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि s ऑर्बिटल की संख्या ओनली 1 है, और p ऑर्बिटल लेंगे 3, तो मेरा बन जाएगा क्या, sp3। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर का अगर हम शेप का नाम देंगे बच्चों, तो शेप का नाम होता है ट्रिगोनल पिरामिडल। शेप का नाम होता है ट्रिगोनल पिरामिडल। 3 सिग्मा एक लोन पेयर में जो मॉलिक्यूल का जो शेप की नाम होती है वो होती है ट्रिगोनल पिरामिडल, जो आप 11 क्लास का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े।
तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमोनिया का स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की भी स्ट्रक्चर होगी। अब मजेदार वाली हम बात बताते हैं बच्चों, ये हम लोग का 2014 का एक बार एग्जाम में आई थी, ये वाला क्वेश्चन आई थी कि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना था। पहला ही क्वेश्चन था 2014 का एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना था। तो एग्जाम में कैसे लिखा हुआ था वो भी हम थोड़ा बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार से समझते हैं बच्चों। तो 1 डिग्री जो है वो हम लोग का स्ट्रक्चर देखिए, ये नाइट्रोजन होगा, एक एच मेरा रिप्लेस हुआ, एक एच ओनली रिप्लेस हुआ, स्ट्रक्चर सारे के सारे सेम रहा, बस खाली एक एच के जगह आर आ गया। तो ये मेरा 1 डिग्री एमीन हो गई। अब 2 डिग्री एमीन कैसा होगा? 2 डिग्री एमीन आप समझ गए होंगे, 2 एच हटाइए 2 आर लगाइए, ये होगी 2 डिग्री एमीन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था R3N इस तरीका से लिखा हुआ था। अब इससे आपको समझना है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और तीनों R जो है N से जुड़े हुए हैं, तीनों R N से जुड़े हुए हैं और इस तरीका से होगी। तो ये कहलाता है हम लोग का 3 डिग्री एमीन। प्रत्येक एमीन का हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम वही sp3 होगी और सेम प्रत्येक एमीन का शेप जो अमोनिया का शेप है वही होगी। क्यों? पैदा हुआ अमोनिया से, तो सारा कैरेक्टर किनका लिया? अमोनिया का लिया। तो एमीन में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, एमीन में सेंट्रल एटम कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। अब हम एमीन के पास चले, एमीन के बारे में बात किए। ये 3 प्रकार के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 1 डिग्री एमीन इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। तो एमीन्स बच्चों आप अभी तक क्या समझे? एमीन्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में एक आ गया मेरा प्राइमरी एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन इज कॉल्ड, 1 डिग्री एमीन इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। दूसरा है मेरा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। एक है हम लोगों के पास 3 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन इज कॉल्ड टर्शियरी एमीन, 3 डिग्री एमीन इज कॉल्ड टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। तो इस प्रकार से अमीन एमीन जो है हम लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगी इस तरीका का, इसका स्ट्रक्चर होगी इस तरीका का और इसका स्ट्रक्चर होगी इस तरीका का। तो ये हो गया हम लोग का एमीन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्रत्येक एमीन में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, एक लोन पेयर मौजूद है। अब इसीलिए हम लोग एमीन हम लोग पढ़े 12 क्लास में अमोनिया के बारे में कि अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको लुईस बेस कहते हैं। तो हम लोग अमोनिया भी एक लुईस क्या है? लुईस बेस है। अमोनिया भी एक लुईस बेस है। अब इसका सबसे पहले हम लोग विचार विमर्श करेंगे प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन मतलब जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। 2 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल बनाएंगे और आईपीसी नेम भी लिखेंगे, कॉमन नेम भी लिखेंगे। तो CH3NH2 ये हम लोग का प्राइमरी 1 डिग्री एमीन हुआ, इनके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका कॉमन नेम होगा बच्चों मिथाइल, इसका कॉमन नेम होगी मिथाइल एमीन। और आईपीसी नाम अगर लिखेंगे तो एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ, कार्बन, एक कार्बन जब भी रहता है तो आता है एन, एन प्लस एमीन, मीथेनामीन होगा इसका आईपीसी नेम। उसी प्रकार से हमने क्या किया, एल्काइल ग्रुप का साइज को थोड़ा बढ़ा दिए, एल्काइल ग्रुप का साइज को बढ़ा दिए, दुनियादारी सेम रहने दिए। यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन कर दिए। तो 2 कार्बन को हम लोग कॉमन नेम में पढ़ते इथाइल, इथाइल के साथ आएगा एमीन, तो इथाइल एमीन हो गया। आईपीसी नाम होगा इथेनामिन, आईपीसी नाम होगा इसका इथेनामिन, आईपीसी नाम होगा इथेनामिन, आईपीसी नाम होगा इथेनामिन, आईपीसी नेम होगा इथेनामिन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री एमीन में थोड़ा भी लोचा नहीं होगा आपको, 1 डिग्री एमीन में थोड़ा भी लोचा नहीं होता समझने में और ना तो नाम लिखने में।
इसका क्या होगा बच्चों, जब भी कार्बन की संख्या 2 से अधिक होगी चेन बनाइए। चेन हम इसलिए बनाएंगे बच्चों क्योंकि एमीन का पोजीशन अभी हम लोग 1 से ज्यादा हो सकता है। जरा प्यार से देखिए, अभी एन का जो पोजीशन है, NH2 का जो पोजीशन है, अगर इस कार्बन में जुड़ेगा तो इस कार्बन में जुड़ने से नंबरिंग होगी 1 2 3 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, तो पहले कॉमन नेम लिख देते, तीनों कार्बन सीधे हैं तो इसको बोला जाता है एन प्रोपाइल। कॉमन नेम होगी एन प्रोपाइल एमीन, लेकिन हम बात करेंगे आईपीसी नाम का। तो आईपीसी नेम 3 कार्बन को प्रोप प्लस एन, प्रोपेन और एमीन है 1 नंबर पर, तो प्रोपेन 1 एमीन होगी। इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। और आईपीसी नेम होगा प्रोपेन 2 एमीन। आप किधर से भी नंबरिंग कीजिए आपका इसका पोजीशन 2 नंबर पे आएगा। तो प्रोपेन 2 एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। तो कार्बन की संख्या जब 2 से ज्यादा होगा तब एमीन का पोजीशन चेंज होगा, चेंज होगा तो नंबरिंग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग विचार करते हैं कि अगर मेरा कार्बन की संख्या मैं 4 लेके बात करूंगा, 4 लेके बात करूंगा, 4 लेके बात करूंगा, तो अगर हम 4 लेते हैं तो नंबरिंग जरा प्यार से देखिए बच्चों। नंबरिंग क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एन ब्यूटाइल होगा, कॉमन नेम इसका अगर सॉरी एन ब्यूटाइल होगा, एन ब्यूटाइल क्या होगा, एमीन होगी। और आईपीसी नाम अगर लिखेंगे तो 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, और होगी उसके बाद 1 पर एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन। नेक्स्ट मैंने ले रहा हूं दिस 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 दिस, और हम लगा दिए यहाँ पे NH2। ओके, तो बच्चों हम लोग जानते हैं जब एमीन 4 कार्बन के कंडीशन में मतलब दूसरा कार्बन पर जुड़ा रहता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी। आप 4 कार्बन का थ्योरी पढ़े हो कॉमन नेम का, ये होता है हम लोग का, यहाँ पे कोई ब्रांच जुड़ेगा एन ब्यूटाइल पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा नंबर पे जुड़ता है तो उसको आइसो कहा जाता है। तो अभी दूसरा नंबर पे जुड़ा है तो हम लोग का होगा आइसो, आइसो ब्यूटाइल एमीन इसका कॉमन नेम होगा। और आईपीसी नेम होगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, और एमीन है हम लोग का 2 पर, तो आईपीसी नाम हो गया ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। अब आगे बढ़े, अगर इस टाइप से जोड़ते हैं, अगर सेकेंड लास्ट, जरा देखो बच्चों हमने क्या किया, लिखते 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 चल गए 3 कार्बन, 4 में मैंने 3 कार्बन लिखा, 1 2 3 ये मेरा लास्ट हो गया। उधर से आएंगे तो ये मेरा सेकेंड लास्ट होगा। अगर सेकेंड लास्ट में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो इसको आइसो बोला जाता है, तो इसीलिए इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल के साथ लेंगे एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन। अब अगर आईपीसी नाम की बारी आ रही है तो 4 कार्बन का आईपीसी ने सॉरी 3 कार्बन का चेन बनेगी, ये नंबर 1, ये 2, ये 3। तो आईपीसी नेम में हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उससे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 नंबर कार्बन पे है तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते प्रोप, 2 मिथाइल प्रोप, प्रोपेन 1 एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। आईपीसी नाम होगी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। और एक स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग इसका बना सकते हैं, हम लोग 4 कार्बन ऐसे बना लिए और इसमें NH2 डाल दिए। अगर हम इसका चेन बनाएंगे तो 3 कार्बन का ही चेन बनेगी। आप चेन ऐसे भी, कोई जोरी नहीं कि मैं ऐसे जैसे बनाए वैसे ही चेन बनाऊं, आपको 3 कार्बन का चेन बनाना है, आप चेन ऐसे भी बना सकते हो। आप 3 कार्बन का यहाँ पे चेन जो है आप ऐसे भी बना सकते थे 3 कार्बन का चेन, लेकिन सबका काम बात बराबर है। एंडिंग नंबरिंग हमेशा एंडिंग से शुरू होती है, दोनों मिडिल में दिख रहे हैं, कोई भी एक कार्बन को 1 2 मानिए। तो ब्रांच भी 2 नंबर पे, एमीन भी 2 नंबर पे है। इसको कॉमन नेम में बच्चों कहा जाता है इसको टर्शियरी ब्यूटाइल, इस फॉर्म को बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। और अगर हम आईपीसी नाम लिखेंगे तो मेरा ब्रांच है 2 नंबर पर
तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन बनेगा प्रोप प्लस एन, और 2 पर होगी एमीन, ये होगी आईपीसी नेम। तो यहाँ तक हम लोग का बच्चों 4 कार्बन तक हम लोग विचार किए। अब 4 कार्बन तक विचार करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गई अभी तक जितना विचार किए सब प्राइमरी एमीन था। 5 कार्बन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 कार्बन का प्रैक्टिस करेंगे तो टोटल 8 स्ट्रक्चर बनेगी। 5 कार्बन का 8 स्ट्रक्चर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन को ही कहा जाता है 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन को ही कहा जाता है 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन को ही कहा जाता है 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन को ही बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, एन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल बनाते हैं। आर के जगह हम ले लिए CH3, NH CH3। ओके, सबसे पहले विचार करेंगे कॉमन नेम का। तो कॉमन नेम यहाँ क्या होगा, मिथाइल मेरा दिख रहा है 2 गो, तो 2 गो मिथाइल है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइलेमीन। दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम ऑफ दिस केमिकल, बट वी वांट टू राइट आईपीसी नाम ऑफ दिस केमिकल। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो दोनों तरफ एक कार्बन है। कहीं भी मैं चेन बना लेता हूँ, यहाँ या यहाँ कहीं भी बना ले, चेन एक ही कार्बन बनेगी। चेन हमेशा कार्बन एटम का बनती है। तो अब इधर भी कार्बन है, इधर भी बीच में है नाइट्रोजन। आप चेन तो ले नहीं सकते सीधे, एक तो इधर बनाओ या तो इधर बनाओ, बात बराबर है। चलिए इसी को चेन बनाई, इसको मैंने हटा दिया। तो अगर इसको चेन बनाएंगे तो एक कार्बन का चेन बनेगी। तो एक कार्बन को हम लोग मीथ प्लस होगा एन, और है कौन, एमीन, तो बन गया मीथेनामीन। अब ये मेरा ब्रांच बचा हुआ है, तो ब्रांच का नाम हो गया क्या, मिथाइल। लेकिन बच्चों एक चीज, हम लोग जब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का आईपीसी नाम पढ़ते हैं, उससे ये थोड़ा हटके होता है, क्योंकि ये जो मिथाइल है ना, ये कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो ब्रांच है ना, ये कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ब्रांच मेरा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूएंट होती है, सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं ना कि भाई ये 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, बताते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो CH3 मेरा मिथाइल है, ये किस कार्बन पे जुड़ी है हमें बताना पड़ेगा। तो पता चल रहा है कि ये जो मेरा मिथाइल है ना, ये एन पे जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा एन मिथाइल मीथेनामीन। एन मिथाइल मीथेनामीन। आगे बढ़ते हैं, प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हम लोग का हो गया प्यार से नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं इथाइल, और 1 कार्बन को कहते हैं हम लोग मिथाइल। ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। तो कॉमन नेम भी जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। अल्फाबेटिकल मतलब नाम का पहला लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में किनका पहले आता है। तो इथाइल का पहला लेटर है, मिथाइल का ई, और मिथाइल का एम। तो पहले आएगा हम लोग का इथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइलेमीन। दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम। आप आईपीसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का चेन बनेगी। 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईथ प्लस एन प्लस नामिन, तो बन गया हम लोग इथेनामिन। और ये हो गया मेरा ब्रांच, तो इसका नाम होगा एन मिथाइल इथेनामिन, एन मिथाइल इथेनामिन। तो बच्चों इसका भी आप नाम लिखिए, ये भी 2 डिग्री है, एन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप इधर भी और इधर भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा ये भी इथाइल, ये भी इथाइल मीन्स डाई इथाइल लिख दे भाई, डाई इथाइलेमीन होगा। और अगर हम लोग इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो कहीं एक जगह चेन बनाएंगे, यहाँ भी 2 है वहां भी 2 है, तो किसी एक जगह बना लेते हैं। तो 2 कार्बन का हो जाएगा आपका ईथ प्लस एन प्लस एमीन इथेनामिन, और ये पूरे ब्रांच होगी। तो ब्रांच मेरा कहाँ पे है, जुड़ा है कहाँ पे, एन पे, तो एन इथाइल इथेनामिन, एन इथेन इथेनामिन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसका हम लोग आईपीसी नाम प्रैक्टिस करेंगे। तो चेन यहाँ पे ज्यादा अल्काइल कार्बन दिख रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप बड़ा दिख रहा है, ये अल्काइल ग्रुप छोटा है, तो जो बड़ा है उसी का हम लोग चेन बनाएंगे। इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2, इसको 3। तो 3 कार्बन को बच्चों हम लोग ग्रुप में पढ़ते प्रोफ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन और एमीन का पोजीशन बताना पड़ेगा। क्यों? जब भी कार्बन की संख्या ना 2 से अधिक हो जाए पोजीशन बताना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन उसको ज्यादा मिल रहा है। और ये है मेरा ब्रांच, और ये जो ब्रांच है ये है कहाँ पे? एन पे है। तो एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन होगी इसका आईपीसी नेम। ओके, CH3CH2। अब हम लोग बनाएंगे एमीन का नाइट्रोजन जो हम लोग का है उसका लोकेशन, और भी हम लोग डाल सकते हैं। अभी NH को इस वाला कार्बन में डालेंगे, मिडिल वाला में, और इसके साथ NH3 है, और इस सब में आप हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन पूरा कर दें। चेन हम वहीं पे बनाएंगे जहां पे हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा है। तो कार्बन की संख्या ये देखिए आपको ज्यादा मिलेगी, आप यहाँ के कंपेयर में यहाँ ज्यादा था। आप नंबरिंग आप कहीं से भी करिए, ये मिडिल में है, इसका मतलब वो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोफ, प्लस एम, और 2 पर है आपका एमीन, प्रोपेन 2 एमीन हो गया। और ब्रांच पे है हम लोग का मिथाइल, तो मिथाइल है लेकिन है कहाँ लटका हुआ? एन पर लटका हुआ है। तो इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन का आईपीसी नेम होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 डिग्री एमीन तरफ जाएंगे, टर्शियरी एमीन तरफ जाएंगे, टर्शियरी एमीन तरफ जाएंगे, टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन जिसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एमीन। टर्शियरी एमीन इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। टर्शियरी एमीन इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। टर्शियरी एमीन इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। इसके बारे में हम लोग विचार कर चुके हैं। इसमें 3 R जुड़ी होती है, एक इसके बाद लोन पेयर होता है, हाइब्रिड नाइट्रोजन के sp3 होती है। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। एन के पास अभी 3 डिग्री जब एमीन की बात होगी तो एन के पास कोई हम लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसको हम लोग CH3 होल 3 एन भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम होगा ट्राई मिथाइल, के साथ आएगा एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। आप आईपीसी नेम लिखें तो कहीं एक जगह चेन बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, कहीं एक ही जगह होगी, क्योंकि हर जगह कार्बन की सेज सेम है। तो एक जगह बनाएंगे तो मीथ होगा, मीथ होगा, मीथ होगा, प्लस एन होगी, प्लस एमीन होगी, तो बन गया मिथेनामीन। ये भी एक ब्रांच बना, ये भी एक ब्रांच बना, तो ब्रांच कितना है? डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल है, ब्रांच मेरा डाइमिथाइल है। और उसके आगे क्या करना होगा? जैसे बच्चों जब ब्रांच 2 को होता है तो 1,1, 1,2, 2,3 आप लिखते हैं, नंबर 2 को यूज करते हो तो यहाँ n, 2 बार लिखेंगे। एक इस ब्रांच के लिए एक n, इस ब्रांच के लिए एक n, और ये तो मेरा मेन चेन था जो मिथेनामीन बन गया। तो इस प्रकार से n, n डाइमिथाइल मिथेनामीन होगा इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आता हूं मैं। CH3 CH2 N CH3 CH3। अब इसमें अगर मैं कॉमन नेम देखूं तो ये मेरा इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एमीन। अब हम इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। तो यहाँ मेरा कार्बन ज्यादा दिख रहा है तो हम इसका चेन बनाएंगे। तो 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईद प्लस एन प्लस एमीन, तो बन गया इथेनामीन। ये है मेरा ब्रांच, ये भी है ब्रांच, तो क्या होगा? N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल इथेनामीन, इनका होगा आईपीसी नेम। अब नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इनके साथ मैं जोड़ दिया N CH3 CH3।
अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा? तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं, बहुत बड़ा दिख रहा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम देखना है सबसे पहले लंबा चेन कहाँ बनेगा। तो यहाँ एक कार्बन की, यहाँ एक कार्बन की, और यहाँ बनेगी 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनाए। अब देखेंगे कि जो मेरा एन है किधर से नंबरिंग करें कि उसको कम नंबर मिलना चाहिए, प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में आएगा, उधर से आएंगे तो 1 2 में आएगा, तो सही होगा 2 वाला। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे। तो मेरा 4 कार्बन का हो गया ब्यूट प्लस एन, और 2 पर हो गया एमीन। तो मेरा हो गया ब्यूटेन 2 एमीन, और ब्रांच में है 30 और 30, तो लिखेंगे एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन। नेक्स्ट मैं आता हूँ CH3 CH2 C, यहाँ पे मैंने लिया N को, और ये है CH3 और इधर लिए हम C2H5। अब इसका आईपीसी नाम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इसका आईपीसी नेम क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हुई मजेदार वाली बात, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बनेगा उस पर फोकस करेंगे। नाइट्रोजन के कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। तो इधर से 3 नंबर आएगा, उधर से 2, तो सही होगी, उधर से नंबरिंग करेंगे। अब सबसे पहले ब्रांच अगर देखें तो मेरा ये मिथाइल है और ये इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल और मिथाइल में देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर इथाइल का पहले आएगा, तो इसीलिए मेरा होगा नाम एन इथाइल, फिर लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को पढ़ेंगे ब्यूट प्लस एन, और 2 पर होगी एमीन। ये होगी इसका आईपीसी नेम। तो बच्चों एमीन चैप्टर का जो क्वेश्चन हम लोग का आईपीसी नेम आने वाला है वो सारे तो मैं कर दिया। आपका बुक एनसीईआरटी में जितने दिए हुए वो सारे केमिकल का मैंने आईपीसी नाम लिख दिया। अगर अब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। CH3 CH11 CHNH2। अब इसका अगर हम आईपीसी नाम लिखने का कोशिश करें क्या होगा इसका आईपीसी नेम, तो प्रॉब्लम वही है। सबसे पहले हम चेन देखेंगे, लंबा चेन कहाँ बनेगा। तो चेन तो मेरा दिख रही है, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, एन जिस कार्बन पे उसको प्रेफरेंस देंगे, तो एंडिंग में तो उधर से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगी, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रॉफ, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब दोनों रहता है तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया जाता है। कहाँ पर है, किस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 में अगर हम छोटा नंबर देखें तो 1 है, तो 1 इन होगा। और एमीन कहाँ पे है, एमीन भी मेरा 1 नंबर कार्बन पर ही है। तो प्रॉफ 1 इन 1 एमीन इस केमिकल का आईपीसी नेम होगी। अब देखिए सेम वही केमिकल ले रहा हूँ फॉर्मूला में, फॉर्मूला वही है, अंतर है थोड़ा सा। अब इसका अगर हम आईपीसी नाम के बारे में विचार करें तो विचार वही होगी, सबसे पहले लंबा चेन बनाई जाए, नाइट्रोजन वाला कार्बन को प्रेफरेंस दिया जाए, 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप लिखेंगे, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द का प्रयोग होगा, और 1 पर एमीन है। इन का ई लेटर साइलेंट हो जाता है क्योंकि इधर ए आ रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े बच्चों अगर भूल गए हो तो ई प्लस ए बराबर ए होती है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस अगर मैं NH2 इसमें लगा दिया और मेरा ये CH3 है, तो इसमें भी नंबरिंग क्या टेंशन नहीं है, नंबरिंग मेरा चेन ऐसा बनेगी। नंबरिंग ये तो मेरा मिडिल में आ गया, एन मेरा मिडिल वाला कार्बन में है तो इधर से नंबरिंग करो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपका मौसी पे ध्यान दीजिए, आपका मौसी को आप ध्यान देना पड़ेगा। जब इनको प्रॉब्लम नहीं है तो मौसी पे जाइए, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिए। आप प्रेफरेंस तो दिए, हम लोग 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफ, 1 पर होगी इन और 2 पर होगी एमीन। तो इसका आईपीसी नाम हो गया प्रॉफ 1 in 2 एमीन, प्रॉफ 1 in 2 एमीन दिस केमिकल का आईपीसी नेम होगी। तो ये हम लोग का हुई मजेदार वाली बात, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। और 1-2 हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। CH3
डबल बॉन्ड CH2 N CH3 N CH3 होल 2। मजेदार वाली बात है, CH3 होल 2 एक ही मजेदार वाली बात है। होल 2 लगा दिया मतलब दोनों CH3 नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले चेन बनाना है, कहाँ चेन बनेगी? चेन दिख रहे हैं, इससे बनेगी चेन। अब ये तो मेरा मिडिल में है नाइट्रोजन, तो इसको कोई गम नहीं है, गम डबल बॉन्ड को है, नंबरिंग उधर से कर दो। अब ये सब दोनों जो CH3 है ये मेरा ब्रांच है, तो लिखना पड़ेगा N, N के बाद आएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल के बाद 3 कार्बन को हम लोग लिखेंगे प्रोप के बाद लिखेंगे 1 पर इन, और 2 पर है अभी एमिन। 2 पर क्या है? एमिन। ये होगी IPC नेम इस केमिकल की, ये होगी IPC नेम इस केमिकल की। तो इस तरीका से हमें प्रेम से काम करना है। वो हमने 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री सारे एमीन का जो भी केमिकल एग्जाम में आता है सारे का IPC नेम हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग एक चीज एमीन का तो देखें हम लोग, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन में अगर हम चलें तो हम बस नाइट्रोजन लिखेंगे, एक लोन पेयर डालेंगे और हाथ फैला के छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये मेरा 1 डिग्री का भी काम हो रहा है, 2 डिग्री का भी काम हो रही है और 3 डिग्री का भी काम हो रही है। अगर इस N पर एक को एल्काइल ग्रुप जोड़ दे तो 1 डिग्री, 2 को जोड़ दे 2 डिग्री और 3 को जोड़ देंगे तो 3 डिग्री होगी। अब इसका एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग दुनिया पढ़ लिए लेकिन ये छूट गया, इसको भी कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इस N के साथ मैं इधर एक CH3 जोड़ दिया, इधर भी एक CH3 लिए, इधर भी एक CH3 लिए, तो पूरे केमिकल में कार्बन हो गए 3 को, हाइड्रोजन होगी 9 को। अब जनरल फॉर्मूला तो बच्चों आप लोग जानते हो, जनरल फॉर्मूला में इतना लिखना जरूरी है, CnH2n। तो कार्बन की संख्या 3 है तो 2n लिखेंगे तो 2 × 3 होगी, और 2 × 3 मतलब 6 हो गया, और 6 में 3 जोड़ने से 9 होती है, क्योंकि 9 है, 6 में 3 जोड़ने से 9 होती है और n होगी। इसका मतलब होगा कि जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n प्लस 3n होगी, CnH2n प्लस 3n होगी। इस तरीका से हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, CnH2n प्लस 3 और बाद में n। अब हम लोग जनरल फॉर्मूला भी पढ़ लिए। अब एक विचार और करते हैं, कभी कभी IPC नेम से स्ट्रक्चर बनाने आता है, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ N, डाइमिथाइल, कभी IPC नाम दिया रहता है और स्ट्रक्चर आपको बनाना है। N, डाइमिथाइल, 4 कार्बन को लोग बोलते हैं ब्यूट प्लस N प्लस 2 एमीन, N, डाइमिथाइल, ब्यूटेन 2 एमीन। अब इसे कैसे बनाया जाए इसका स्ट्रक्चर, तो बच्चों सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़िए। तो ब्यूट कह रहा है, इसका मतलब 4 कार्बन होगी। 2 पर एमीन मतलब मैंने लिख के मान लीजिए मेरा 1 नंबर कार्बन है, ये मेरा अगर 1 नंबर कार्बन है तो ये मेरा 2 नंबर कार्बन होगा, तो 2 पर लगा दीजिए N लगाने के बाद कह रहा है कि N, डाइमिथाइल मतलब N के साथ डाइमिथाइल मतलब 2 को CH3 ग्रुप जोड़ना है और प्रत्येक का आपको बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो ये हो गई मेरा N, ठीक है, डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है N इथाइल, N मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट पकड़ेंगे, तो वर्ड रूट मेरा ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 एमीन मतलब N पर एमीन लगा दिए, N इथाइल मतलब उसके पास एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिए और एक मिथाइल मतलब एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। अब प्रत्येक का हाइड्रोजन कंप्लीट करना है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 H लगाइए, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2। और अगर आपको इसे नहीं लिखना पसंद है तो इसको आप C2H5 भी
लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीका से हम लोग स्ट्रक्चर होगी। तो अभी तक हम लोग एमीन के प्रकार, एमीन कितने प्रकार के होते हैं कि सारे का आईपीसी नेम, स्ट्रक्चर से भी कैसे आईपीसी नेम से स्ट्रक्चर, सब तरीका का क्लियर हम लोग कर लिए। अगर कभी डाउट हो, कुछ भी डाउट रहे तो हम लोग जरूर कमेंट करें, उसका समाधान हम लोग करेंगे। जरूर से जरूर कमेंट करें, समाधान हम लोग करेंगे। जय हिंद बच्चों, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे एमीन बनाने की क्या क्या विधियां हैं। जय हिंद बच्चों।